आज हम कवर करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ अवर सिलेबस, दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो पार्ट ए है दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। यहां से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पोटेंसी। टोटीपोटेंसी, प्लूरीपोटेंसी ये डिस्कस करनी है। हाईलाइटिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जांपल्स एंड सिग्निफिकेंस इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी। मतलब इन सब चीजों के बारे में मेनली आपको बात करनी है जब आप पोटेंसीज को बता रहे होंगे। नेक्स्ट, डिस्कस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कमिटमेंट, सेल कमिटमेंट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी। स्टेजेस ऑफ कमिटमेंट बतानी है तो यहाँ पर आपको डिटर्मिनेशन, डिफरेंशिएशन, स्पेसिफिकेशन ये सब बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द डिफरेंट मैकेनिज्म्स बाय विच सेल्स कैन बिकम स्पेशलाइज्ड। सेल स्पेशलाइजेशन के मैकेनिज्म्स डिस्क्राइब करने हैं, इंक्लूडिंग इंडक्टिव सिग्नलिंग, डिटर्मिनेशन, डिफरेंशिएशन। ऑल्सो डिस्कस टाइप्स ऑफ सेल स्पेसिफिकेशन, ऑटोनोमस सेल स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल सेल स्पेसिफिकेशन ये डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसे अच्छे से प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर इंडक्शन, elaborating the role of signaling molecules and their receptors in regulating developmental pathways। तो सेल इंडक्शन को आपने बताना है, फिर उनका जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं वो बताने हैं, रिसेप्टर्स के बारे में भी बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन कंपीटेंस, ऑल्सो डिस्कस इट्स मैकेनिज्म, एग्जाम्पल, सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ इस यूनिट के जो भी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ ये सभी ही आपको प्रिपेयर करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट जो मैं स्टार मार्क करवा रही हूँ वही प्रिपेयर कर लें, नहीं, ये वाली यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं दिए आपको, तो ये सभी क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। जो स्टार मार्क करवा रही हूँ वो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट्स इन एस्टेब्लिशिंग पोजिशनल इंफॉर्मेशन एंड सेल फेट ड्यूरिंग डेवलपमेंट। मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट्स का रोल बताना है। देन डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इट्स फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज सेल फेट एंड सेल लीनिएज, क्या है ये दोनों, फिर हाउ आर दे रिलेटेड। देन डिस्कस द मेथड ऑफ स्टडिंग सेल लीनिएजेस एंड रोल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स इन डिटरमिनिंग सेल फेट। Question number 8, how are stem cells originated? स्टेम सेल वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो स्टेम सेल कैसे ओरिजिनेट होते हैं, डिस्कस इट्स टाइप्स, इट्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस। ये वाला जो पार्ट है ना इसको आप काफी अच्छा लिख सकते हैं, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स को एक्सप्लेन करिए थोड़ा सा। हाउ डू दे इन्फ्लुएंस सेल फेट, एग्जांपल्स बताने हैं एंड देयर रोल इन डेवलपमेंट। 10th क्वेश्चन है इलस्ट्रेट बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन मेल एंड फीमेल। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। मेल में गैमेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस को बताना है, एंड फीमेल यानी कि ओजेनेसिस को बताना है। ये शुरू करने से पहले आपको पहले ये बता देना है कि गैमेटोजेनेसिस क्या है, थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप शुरू करेंगे। गैमेटोजेनेसिस इन मेल इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट दैट इज स्पर्म। और उसके बाद जो डायग्राम होता है, जो मियोसिस वाला डायग्राम होता है, जो ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज, ये सब डायग्राम बनते होते हैं दोनों में, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी और ओजेनेसिस में भी, ये भी बनाने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है ये देखना है तो टेलीग्राम चैनल पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो नोट्स हैं वो जाकर देख लीजिए, वहां पर बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है।
उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से भी आपको नोट्स मिल जाएंगे ये वाले। और जो दूसरे क्वेश्चंस हैं ये आप जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर डेवलपमेंटल बायोलॉजी की पीडीएफ है, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं इन सब क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द रोल ऑफ सेल सरफेस मॉलिक्यूल्स फॉर स्पर्म एग्रीगेशन। सेल सरफेस मॉलिक्यूल्स का क्या रोल है स्पर्म एग्रीगेशन में? एंड स्पर्म एग इंट्रैक्शन, फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स। तो देखिए यहाँ पर स्पर्म और जब एग्रीगेट होते हैं वो तो आप बताएंगी, स्पर्म एग इंट्रैक्शन जब बता रहे होंगे तो इसमें आपने फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन इंट्रैक्शन, इसे एक्सप्लेन करना है बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम। और जब एक्सप्लेन करेंगे साइंटिस्ट का नाम जरूर बताना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये स्पर्म एग इंट्रैक्शन। और फिर फर्टिलाइजेशन बतानी है एनिमल्स में। ये वाला क्वेश्चन आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी की जो पीडीएफ है वहां से कवर हो जाएगा। व्हाट इज जाइगोट? जाइगोट है क्या बताएंगे? हाउ इज इट फॉर्म, कैसे बनता है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन तक का प्रोसेस बताएंगे आप। ऑल्सो डिस्कस इट्स डेवलपमेंट। अब यहाँ क्या बताएंगे, जाइगोट बन गया, उसके बाद क्लीवेज होगी, क्लीवेज की स्टेजेस बतानी है। स्टेजेस आप कैसे बताएंगे? ये जो डायग्राम बनता होता है इस तरह से, यहाँ पर एम्पूला रीजन में तो फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट बनता है, उसके बाद यहाँ जाकर जो फर्दर स्टेजेस चलती हैं, 7th डे में इम्प्लांटेशन होती है, ये सारी स्टेजेस बतानी है आपने विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। उसके बाद फिर ब्लास्टोसिस्ट कब बन रहा है, फिर गैस्ट्रूला बनेगा, जर्म लेयर्स तीनों बन जाएंगी, तो वो सारी चीजें बतानी है। मतलब क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन और गैस्ट्रुलेशन, ये सब एक्सप्लेन करना है। तो ये आप कवर कर सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो नोट्स हैं उस पीडीएफ से, वहां पर ये डायग्राम बनाया हुआ है, वो चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक फील्ड्स इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी। एम्ब्रियोनिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बताना है। डिस्कस हाउ दीज फील्ड्स आर एस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन्ड, highlighting the role of signaling pathways and transcription. Also, give examples of embryonic fields and their role in formation of different body structures. तो जिस सीक्वेंस में ये पूछी गई हैं चीजें, उसी सीक्वेंस में आपको आंसर करते हुए चलना है। नेक्स्ट, डिस्कस द एक्सिस एंड पैटर्न फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला। ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। एक्सिस फॉर्मेशन में एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस आ जाएगा, डोर्सल वेंट्रल, वो सब एक्सप्लेन करना है। पैटर्न, ये भी काफी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डेवलपमेंटल प्रोसेसेस ऑफ एम्फीबियंस एंड चिक। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की जो पीडीएफ है उसमें एम्फीबियन की डेवलपमेंट भी है और चिक डेवलपमेंट भी है, वहां से आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट, डिस्कस आई लेंस इंडक्शन with reference to key signaling molecules and transcription factors. तो आई लेंस इंडक्शन बताएंगे, उसके बाद सिग्नलिंग मॉलिक्यूल PAX6 इन्वॉल्व होता है और एक्टोडर्म पे जाकर ये वो अपना इम्पैक्ट शो करता है, वो सब कुछ डिस्कस करना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट एंड रीजनरेशन इन वर्टिब्रेट्स। बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम आपने इसे एक्सप्लेन करना है। Also, discuss factors influencing regeneration. Next, describe in detail the process leading to changes in structure, physiology, and behavior of organisms. अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है आपका यूनिट 5 के
पार्ट सी से। पार्ट सी है मॉर्फोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस इन एनिमल्स। मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन एनिमल। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस लीडिंग टू चेंजेस इन स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहां पर आपको बताना है पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो बनने के बाद जो डेवलपमेंट होती है, लार्वा बनता है, ये सब बताना है। मतलब इसमें आप मेटामॉर्फोसिस बताएंगे, मेटामॉर्फोसिस की टाइप्स भी बता दीजिए। तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके दिया हुआ, डायरेक्ट नहीं है ये क्वेश्चन, बट आपको समझना पड़ेगा कि ये अगर ऐसा बोला जा रहा है तो वो पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बताने को बोल रहे हैं। देन व्हाट इज द रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन रेगुलेशन ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट इन ऑर्गेनिज्म। एनवायरनमेंट का क्या रोल है ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल डेवलपमेंट में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर, मेनली टेम्परेचर ही है, टेम्परेचर को डिस्कस करना है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाएगा, अगर ज्यादा ठंड हो जाएगी या गर्मी हो जाएगी तो ऑर्गेनिज्म पे क्या फर्क होगा। अब किसी एक ऑर्गेनिज्म को लेकर ना चलिएगा, तीन चार एग्जांपल्स दीजिएगा। कोई रेप्टाइल भी ले लिया आपने, एम्फीबियंस भी ले लिए, मैमल को लेकर भी डिस्कस कर लिया, तीन चार चीजें लेकर एग्जांपल लेकर ये डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस द बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स दैट डिटरमाइन सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मैकेनिज्म यानी कि हमें सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से की जाती है वो डिस्कस करना है। तो ये आपको विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस, बर्ड्स, ग्रास होपर यानी इंसेक्ट हो गया, और हनी बी, इन सब के रेफरेंस में बात करनी है। ह्यूमंस में जब आप जैसे बता रहे होंगे तो एक्स 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 वाई टाइप का होता है, इसी तरह से जब बर्ड्स में बताएंगे तो जेड 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 डब्ल्यू टाइप का होता है। ऐसे करते हुए बताना है। अब इसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे ह्यूमन बींग्स का है तो इसे हम क्रॉस बना के एक्सप्लेन करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा, ये जो होता है जैसे फीमेल है ये मेल है, फीमेल से एक्स आया, मेल से एक्स आया तो बेबी गर्ल बनी, ये कंडीशन हुई तो बॉय, फिर ये गर्ल और ये बॉय। ये सब कुछ थोड़ा डिस्कस करने के बाद अब सेक्स किस तरह से, किस टेक्निक से आप वो कर सकते हैं वो भी बता देना है कि अमाइनो सिंथेसिस यूज करके सेक्स को एनालाइज किया जाता है कि वॉम्प में कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो थोड़ी थोड़ी डिटेल्स बताते जाना है हर किसी की। नेक्स्ट डिस्कस अबाउट न्यूरल स्टेम सेल्स, डिफरेंशिएशन सिग्नल एंड जीन एक्सप्रेशन चेंजेस। न्यूरल स्टेम सेल्स, उनकी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के लिए सिग्नल्स क्या इन्वॉल्व होते हैं, उन जीन एक्सप्रेशन में क्या चेंजेस आते हैं, ये सब डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ यानी कि एपोप्टोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन व्हाट इज एजिंग एंड सीनेसेंस, दोनों में पहले तो बता दीजिए, डिफाइन कर दीजिए, उसके बाद इनके मैकेनिज्म्स बताने हैं। पहले एजिंग को एक्सप्लेन करिए, मैकेनिज्म सेल्यूलर चेंजेस ये बता दीजिए, फिर सीनेसेंस के का मैकेनिज्म और सेल्यूलर चेंजेस, फिर बताना है बेनिफिट्स ऑफ सीनेसेंस। ये हो गया हमारा यूनिट 5।